महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवजी के बारे में उपयुक्त जानकारी का प्रस्तुतिकरण। सनातन संस्था का विशेष धर्म सत्संग भगवान शिव। पिछले सत्संग में हमने शिवजी के कुछ नाम और उनका अर्थ समझ लिया। हमने भगवान शिव के रूप की शारीरिक विशेषता, जैसे शिवजी के माथे से बहने वाली गंगा, शिवजी ने धारण किया चंद्र, भस्म, व्याघ्रांबर, नाग, इनके बारे में जान लिया। साथ ही हमने शिवजी की आध्यात्मिक विशेषताएं देखी, जैसे उत्तम गुरु सेवक, महातपस्वी व महायोगी, वैरागी, दूसरों के सुख के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार रहने वाले, देवता व दानव दोनों द्वारा पूजे जाने वाले इत्यादि। इस सत्संग में सर्वप्रथम जानकारी लेते हैं शिवजी के कार्य के बारे में। इसमें पहला है विश्व की उत्पत्ति करना। शिव पार्वती को जगतः पितरौ अर्थात विश्व के माता पिता मानते हैं। विश्व के संहार के समय ही शिवजी नवनिर्मिति के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण करते हैं। विश्व की उत्पत्ति शिवजी द्वारा विविध पद्धति से होती है। उसमें पहली पद्धति है शिवजी के डमरू के नाद से विश्व की उत्पत्ति होना। इस संदर्भ में आइए देखें एक चित्रफीत। शिवजी के हाथ में डमरू शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। इससे 52 अक्षरों की मूल ध्वनि और वर्णमाला निर्माण हो गई। उनमें से ही आगे विश्व की उत्पत्ति हो गई। डमरू की 3 डोरियां प्रकट नाद शक्ति का प्रतीक हैं। इन 3 डोरियों की सहायता से डमरू में से नाद उत्पन्न होता है। डमरू के नाद से सत्व, रज व तम तरंगे प्रक्षेपित होती हैं। भगवान शिव द्वारा विश्व की उत्पत्ति की दूसरी पद्धति है शिवजी के तांडव नृत्य से विश्व व्यापार आरंभ होना। शिवजी का एक नाम नटराज भी है। जब उनका तांडव नृत्य आरंभ होता है, तब उस नृत्य की झंकार से सर्व विश्व व्यापार को गति प्राप्त होती है, और जब उनके नृत्य पर विराम लगता है, तब इस चराचर विश्व को स्वयं में समेटकर वे एकल आत्मानंद में निमग्न रहते हैं। भगवान शिवजी का दूसरा कार्य है जगत गुरु। शिव के शीश से ब्रह्मांड में सदैव ज्ञान गंगा बहती है। शिव आदि गुरु हैं, वे ज्ञानी हैं। वे समस्त जीवों के लिए आवश्यक 70% ज्ञान तरंगों का प्रक्षेपण करते हैं। शेष 30% ज्ञान वे प्रकाश भाषा के माध्यम से प्रक्षेपित करते हैं। संस्कृत में एक वचन है, ज्ञानम इच्छेत सदाशिवात्, मोक्षम इच्छेत जनार्दनात्। अर्थात सदाशिव अर्थात शिव से ज्ञान की एवं जनार्दन अर्थात श्री विष्णु से मोक्ष की इच्छा करें। शिवजी का तीसरा कार्य है स्वयं साधना कर सभी की उत्तरोत्तर प्रगति करवाने वाले। शिवजी की पिंडी सदैव उत्तर की ओर ही रहती है। उत्तर दिशा में स्थित कैलाश पर्वत पर वे ध्यान लगाते हैं तथा संपूर्ण विश्व का ध्यान रखते हैं। वे स्वयं साधना कर सभी की उत्तरोत्तर प्रगति करवाते हैं। शिवजी का चौथा कार्य है कामदेव को नष्ट करने वाले। कोई 4-5 वर्ष का बालक
किसी प्रौढ़ व्यक्ति से लड़े, इससे भी अधिक कठिन है वासनाओं से लड़ना। कामदेव को शिव ने ही जला दिया। इससे शिव के सामर्थ्य व अधिकार का बोध होता है। शिवजी द्वारा कामदेव को नष्ट किए जाने का गूढ़ अर्थ यह है कि शिव चित्त के कामादि दोष नष्ट करते हैं। इसके संदर्भ में एक और मुद्दा ध्यान में रखने योग्य है। कामदेव को जलाने के उपरांत शिवजी द्वारा उन्हें सभी के मन में स्थान दिया जाना। भ्रूमध्य के निकट का तीसरा नेत्र खोलकर शिवजी ने काम वासना तो नष्ट की ही, साथ ही कामदेव को भी जला दिया। संपूर्ण विश्व से ही काम वासना नष्ट की। अब प्रजा निर्मिति कैसे होगी? इस विचार से कामदेव की पत्नी रति द्वारा की गई प्रार्थना के फलस्वरूप शिव ने कामदेव को जीवन प्रदान किया, परंतु वह अनंग अर्थात देह रहित बन गया। वह सभी देहधारी जीवों के चित्त में अपना साम्राज्य स्थापित कर संपूर्ण विश्व को जीत रहा है। वासना नष्ट करने के लिए शिवजी की आराधना करें। उनकी कृपा से चित्त कामादि दोष रहित बनेगा। शिवजी को काम वासना स्पर्श नहीं कर पाती है। भगवान शिव का पांचवा कार्य है, शिव आज्ञा चक्र के अधिपति हैं। हमारे देह में 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा व सहस्त्रार। कुंडलिनी शक्ति की यात्रा इन्हीं चक्रों से होती है। भगवान शिव आज्ञा चक्र के अधिपति हैं। वे आदि गुरु हैं। गुरु सेवा में रत शिष्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है आज्ञा पालन। इस दृष्टि से आज्ञा चक्र स्थित शिवजी का स्थान एक प्रकार से शिव के गुरुत्व का साक्षी है। शिव के तृतीय नेत्र अर्थात ज्ञान चक्षु का भी यही स्थान है। भगवान शिव का छठा कार्य है पूर्वजों को गति देना। भगवान शिव भूतनाथ हैं, अर्थात भूत, पिशाच आदि योनियों में अटके जीवों को शिव भक्ति सिखाते हैं। शिव भक्ति करने के उपरांत शिव उन पर कृपा करते हैं और उन्हें गति देते हैं। इसलिए महाराष्ट्र स्थित त्र्यंबकेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग या कर्नाटक में गोकर्ण महाबलेश्वर जैसे शिव क्षेत्र में त्रिपिंडी श्राद्ध, काल सर्प शांति, इस प्रकार की अतृप्त पूर्वजों को गति दिलाने वाली विधियां की जाती हैं और शिवजी के अव्यक्त संकल्प से ही वे सफल होती हैं। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव के संबंध में एक अनुभूति। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के ध्यानस्थ रूप के दर्शन होते हुए भी उनका अंतर्यामी रूप मारक प्रतीत होना। अनुभूति बता रही हैं स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन की यूरोप निवासी साधिका श्रीमती योया वाले। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के नाम का 6 माला जप करना है, ऐसे कुछ पता चला। इसलिए मैं 18 फरवरी 2004 को सुबह 11:40 पर जप के लिए बैठी। मुझे अच्छा लग रहा था। शिवजी मेरे मनपसंद देवता है, इसलिए मेरे उस समय भाव भी जागृत हुआ था। पल भर के लिए मुझे शिवजी शांति से ध्यान में बैठे हैं ऐसे लगा। फिर भी उनका अंतर्यामी रूप मारक रूप का लगा। मुझे उनके पीछे नीले बादल जैसे सूक्ष्म रूप से
ऊपर जा रहा सर्वशक्तिमान शिव जी दिखाई दिए। उसके बाद मेरे आसपास अनिश शक्ति के अस्तित्व का अनुभव हुआ। मुझे वह बड़ा शिव रूपी मेघ अपनी विशाल बाहुओं से अनिश शक्तियों को नष्ट करते दिखाई दिया। उस विशाल मेघ को देखकर उन अनिश शक्तियों का आकार भय के कारण छोटा हो गया। उस समय शिवजी के चेहरे पर मारक भाव था। आइए आगे बढ़ें सत्संग के अगले भाग की ओर। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी का नाम जप करने का महत्व। महाशिवरात्रि पर शिव तत्व अन्य दिनों की तुलना में 1 सहस्त्र गुना अधिक कार्यरत रहता है। शिव तत्व का अधिकाधिक लाभ पाने के लिए महाशिवरात्रि पर शिवजी की पूजा अर्चना भावपूर्वक करने के साथ साथ ओम नमः शिवाय नाम जप अधिकाधिक करें। एक ही देवता के अनेक रूपों का साक्षात्कार होना यह विशेष अनुभूति है, जिससे एक ही देवता अपने जीवन के विविध अंगों से कैसे संबंधित है इसकी प्रतीति साधक को होती है, जिसके कारण साधक की साधना का स्तर व्यापक बनता है। भगवान शिव के भी अनेक रूप हैं। इसमें प्रथम है रुद्र। इस शब्द की व्युत्पत्ति व अर्थ। 1. रु अर्थात रोना व द्र अर्थात भागना। रुद्र अर्थात रोने वाला, रुलाने वाला, देवता दर्शन के लिए बिलखने वाला। जो मुक्ति हेतु क्रंदन करता है वह है रुद्र। रुद्र का और एक अर्थ है ऋतम राति इति रुद्रः। इसका अर्थ है ऋतम अर्थात दुख व राति अर्थात नाश करता है। जो दुख का नाश करता है वह है रुद्र। यहाँ दुख का अर्थ है अविद्या या संसार, इसलिए रुद्र अर्थात अविद्या से निवृत्त करने वाला। रुद्र का और एक अर्थ है रुत अर्थात सत्य अर्थात शब्द रूपी उपनिषद। रुद्र वह है जिसने रुत को समझा अथवा प्रतिपादित किया। रुद्र के साथ रुद्रगण होते हैं। इनकी संख्या 1 करोड़ है। ये रुद्र के समीप रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उनमें से कुछ है वेताल, भूतनाथ इत्यादि। भगवान शिव का एक और रूप है काल भैरव। शिव ने ब्रह्मदेव का 5वां मस्तक काल भैरव द्वारा तुड़वाया और उसके उपरांत उन्हें काशी क्षेत्र में रहने की आज्ञा दी। ये 8 भैरव में से एक है और उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी में प्रवेश करने पर सर्वप्रथम इनके दर्शन करने पड़ते हैं। दर्शन से लौटते समय काल भैरव का काला धागा हाथ पर बांधते हैं। शिवजी का और एक रूप है भैरव या भैरवनाथ। भैरवों के 64 प्रकार हैं। भैरवों के 8 वर्ग हैं एवं प्रत्येक वर्ग में 8 भैरव हैं। इन 8 वर्गों के प्रमुख अष्ट भैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त काल भैरव, बटुक भैरव भी प्रसिद्ध हैं। तंत्र ग्रंथ में 64 भैरवों को 64 योगिनियों का स्वामी मानकर शक्तियों एवं भैरवों के बीच निकटता का संबंध दर्शाया गया है। भैरव प्रत्येक शक्तिपीठ का संरक्षण करते हैं।